कौशल सर, कैंडिडेट से कि some candidates say कि we should prepare for the psychological test, like they make groups, share pictures, write stories, evaluate each other. Some say कि they should go raw, they should not prepare for like writing stories and all. So what do you have to say in this? You see, both the things are, but there is nothing, as I have already said earlier also, that there is nothing wrong in preparing for an exam. Today's environment is it's a world of competition. Nobody can go to a competition without preparing oneself. I mean, unless you have to face a failure, unless you are prepared to face a failure, then it's a different matter. But if you have to achieve your success, then I don't think that there is anything wrong in preparing. So whether it is TAT, whether it is WAT, whatever, all the psychological tests, one must prepare, one must practice, practice is very important. Practice is another very important thing, you know. Just reading मैंने story पढ़ ली, बस मुझे पता चल गया story पढ़ ली. No, it will not help you at all. Unless similar time pressure में, similar work condition में, similar उस तरीके से you practice 11 pictures, then 12 blank story. You एक दिन में कम से कम आप 12, 24 प्रैक्टिस करो TAT के, महीने तक, 1.5 महीने तक करो. Then you will know automatically, धीरे धीरे. Similarly WAT. धीरे धीरे your brain, your mind will start thinking on those lines. Very true. And then that is what is improvement. Then you will improve altogether. So practice is important, and there is no harm in preparing oneself. Going raw, one can be successful, one may not be successful. It's one, success is not sure then. But yes, there is no harm in preparing. That's what I personally think. See, I just to support ना कि जब हम बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए क्यों प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं कर सकते? राइट. नहीं, सम से ना कि ओवर प्रैक्टिस मत करो, साइक खराब हो जाएगा. सी, ओवर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है ना? ओवर प्रैक्टिस का मतलब होता है वो प्री कंसीव्ड आइडियाज और आपको फिक्सेटेड रट्टाफिकेशन, फिक्सेटेड माइंड नहीं बनाना है आपको. प्रैक्टिस है, जैसे सर ने बोला कि प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब स्टोरी लिख रहे हो तो 4 मिनट में आप खत्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. Exactly. वो टाइम प्रेशर आप सस्टेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. उस चीज की प्रैक्टिस करनी है. उस चीज की प्रैक्टिस ये नहीं कि हमने एक स्टोरी लिख ली उसको रट लो कि हाँ भाई अब कुछ भी दिखाया जाएगा मैं ये स्टोरी लिख के आ जाऊंगा. उसको प्रैक्टिस नहीं कहते हैं, है ना. प्रैक्टिस तो अपने माइंडसेट को अलाइन करने के लिए है कि क्या मैं उस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ जो चाहिए कि नहीं चाहिए. जो एक लीडर का, जो एक ऑफिसर का माइंडसेट होता है, क्या मेरी डायरेक्शन उसमें सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ. प्रैक्टिस उस चीज की करनी है, रट्टाफिकेशन थोड़ी करना है. मैंने पिक्चर देखी, उस पिक्चर को देख के मेरे को अच्छा सा आइडिया आ गया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं उस आइडिया को रिटन इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा. इसकी प्रैक्टिस करनी है. एग्जैक्टली. दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मैं कन्वर्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे 4 मिनट नहीं चाहिए, मुझे 5.5 मिनट चाहिए. इसकी प्रैक्टिस करनी है. जब मैं फास्ट लिख रहा हूँ तो मेरी राइटिंग लेजिबल नहीं हो रही है, इसकी प्रैक्टिस करनी है. जब मैं लिख रहा हूँ ओवर राइटिंग कर रहा हूँ, वो अवॉइड करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है. लेकिन गुड स्टोरी, बैड स्टोरी, इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है. जो प्रैक्टिस करनी है वो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस करनी है. एक प्रैक्टिस करनी है ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से, बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट इफ ही डजंट एक्सप्रेस इन दैट. अगर आप 1000 रुपए का पेन लोगे, क्या उससे अच्छी हैंड राइटिंग हो जाएगी आपकी? नहीं. 5 रुपए का पेन लोगे, उससे अच्छी हैंड राइटिंग होगी, उसकी प्रैक्टिस करोगे तब. यस. The practice should be in the right direction. This is a test of projection, है ना. आप अपने आप को जैसे प्रोजेक्ट करोगे आपकी वही पर्सनालिटी है और आपका सिलेक्शन उसी बेसिस पे होने वाला है.